अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर क्लास 9 के लेसन 1 के हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग है पेज नंबर 6 एंड 7 की। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, सेकंड क्वेश्चन हम आप देखते हैं क्या है। क्या आपको लगता है कि नैरेटर ने सोचा होगा कि जब वो गांव वापस आएगी तो अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखेगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो क्यों? तो आंसर है नहीं। नरेटर को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि जब वो गांव से वापस आएगी तो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो रो रही होगी, क्योंकि उसने अपनी ग्रैंड मदर को कभी भी रोते हुए नहीं देखा है। जब उनका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस थी तब भी उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो रोती नहीं थी, तो इसलिए नरेटर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो रोती हुई उनको मिलेंगी। कैसे जो नरेटर है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के ड्रीम को पूरा करने में हेल्प की थी, लिखने और पढ़ने की। तो जो नरेटर थी उसने अपनी ग्रैंड मदर को टीच किया था, पढ़ाया था एंड उनको बताया था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। और स्टार्टिंग में उन्होंने कन्नड़ के अल्फ़ाबेट्स उन्हें सिखाए थे और डेली उनकी प्रैक्टिस भी करवाया करती थी। सो इस तरीके से जो नरेटर है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करी थी पढ़ने और लिखने में। ठीक है, अब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है पेज नंबर 10 to 13 तक। आपने ये पैराग्राफ्स को रीड करना और इसके बिहाफ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स बताने हैं। ठीक है, अब हिंदी जानते हैं इस पैरा की। जब मैं गांव से वापस आई तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखा। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। मैंने उन्हें इससे पहले कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। जब मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस थी वो तब भी नहीं रोई थी। तो मैंने सोचा आखिरकार ऐसा क्या हो गया। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी और मैंने पूछा, आवा क्या सब कुछ ठीक है, क्या तुम ठीक हो? मैं उनको आवा कहकर बुलाया करती थी, जिसका मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है, जिसका मतलब होता है मदर, माँ। तो उन्होंने बस मुंडी हिलाई बट कोई रिप्लाई नहीं किया, सिर हिलाया, कोई रिप्लाई नहीं किया। सो मुझे कोई भी बात समझ नहीं आई एंड मैं उस बात को भूल गई। लेकिन रात में डिनर के बाद जब हम सो रहे थे खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पे, गर्मियों का मौसम था, रात हो रही थी एंड जो सूरज चांद था वो पूरा निकला हुआ था। आवा मेरे पास आई और मेरे पास आके बैठ गई। जो उनके अफेक्शंस थे हैंड के, जो मुझे टच करने के थे, जो उन्होंने मेरे फोरहेड पे टच किया, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नरम वाला। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को। फेज है, मैंने उन्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखा, बल्कि मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में वो नहीं रोई थी। टेल अस द ग्रैंड मदर वॉज, तो बताओ जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी? तो ग्रैंड मदर थी स्ट्रॉन्ग एंड विल्ड। ठीक है, इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग एंड विल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर थी, डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड, उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया था जब नरेटर ने उनसे पूछा क्या आप ठीक हो? शी माइट हैव बीन टू डैश टू रिस्पोंड। अब जो वो है वो बहुत ज़्यादा क्या थी रिस्पोंड करने में, इमोशनल थी या टायर्ड थी? तो शी वॉज इमोशनल। द आंसर इज इमोशनल। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एक क्लू बताओ जिससे पता चल रहा है कि जो वो लोग हैं वो एक ट्रेडिशनल एरिया में रहते हैं, एक थोड़े गांव से रूरल एरिया में रहते हैं, उनके पास ऐसा शहर वाली कोई भी सुविधा नहीं है। तो एक सीन है जो दिखाता है कि वो रूरल सेटिंग में रहते हैं, दिखाता है जब वो बताती है कि हम ओपन टेरिस में सो रहे थे, जहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर समर में नाइट में फुल मून के नीचे ही सोया करती है। ये दिखाता है एक विलेज लाइफस्टाइल को, ट्रेडिशनल कस्टम्स को। ठीक है, मतलब छत पे मून के नीचे सोना, खुले आसमान में गर्मियों में फुल मून के नीचे सोना क्या दिखाता है? एक विलेज लाइफस्टाइल को एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को दिखाता है। अब बताओ ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो दिखाती हैं जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा टेंडर, मतलब बहुत ज्यादा
कोमल है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो लाइन जो टेंडर एटमॉस्फेयर को दिखाती है, जब आवा नरेटर के पास आके बैठी थी और बहुत प्यार भरे हाथों से उसके फोरहेड को, नरेटर के फोरहेड को टच किया था, जो कि दिखाता है उनका लव और वार्मथ बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का प्यार और उन दोनों के बीच की स्नेह को दर्शाता है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन है, अब जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें बताओ कौन सा फेज है जो इस पैराग्राफ में शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इसका आंसर है सी, द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। जो ग्रैंड मदर है वो अपने रिग्रेट कर रही है कि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। वो इस पैराग्राफ के बिहाफ पे है, सिर्फ पूरे चैप्टर के बिहाफ पे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, जो पैरा हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके, अब तुम्हें क्यों लगता है कि ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी किसी से भी पूछने का, पढ़वाने का, जब नरेटर जो थी वो दूर चली गई थी, अब दूसरे गांव में थी। तो जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी किसी दूसरे से रीड करवाने के लिए वो नोवेल, जब नरेटर थी वो दूर थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी एंड वो नहीं दिखाना चाहती थी कि वो दूसरों पर डिपेंड करती हैं। इवन दो वो ये भी नहीं बताना चाहती थी कि मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ। सो वो बस एक नरेटर पे ही ट्रस्ट करती थी एंड उन्हीं के सामने कंफर्टेबल फील करती थी, नरेटर के सामने ही। तो शी वॉज हर, क्यों, क्योंकि वो उनकी ग्रैंड डॉटर थी, मतलब वो उनकी पोती थी, इसलिए नरेटर। अब तुम्हें क्यों लगता है कि जो नरेटर थी वो हंस दी थी अपनी ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन लर्न करने में, मतलब जो उनकी सीखने की उत्सुकता थी उसको देखते हुए जो नरेटर है वो क्यों हंस दी थी एज ऑफ 62 में भी, मतलब उसकी ग्रैंड मदर जो थी 62 ईयर्स की थी, फिर भी जो ग्रैंड मदर है वो क्यों हंसी थी, ओ सॉरी नरेटर थी जो वो क्यों हंसी थी। तो जो नरेटर थी वो हंस दी थी अपने ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन को देखते हुए एज ऑफ 62 में पढ़ाई लिखाई की मतलब सीखने के लिए, क्योंकि उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि उनकी एज के लोग भी पढ़ सकते हैं, सफेद बाल वाले, रिंकल हैंड हो चुके हैं उनके, और जो सिर्फ घर का काम काज ही संभालती थी, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई सीख सकते हैं या अल्फाबेट वगैरह सीख सकते हैं। तो इट सीम वो ये चीज जो नरेटर है उसको बहुत ज्यादा अनयूजुअल लग रही थी और सरप्राइजिंग लग रही थी, इसलिए जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर के फेस पे हंस दी थी। अब बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो काशी यात्रा और ग्रैंड मदर की लाइफ को और स्टोरी को एक जैसा बनाती है। ठीक है, तो जो काशी यात्रा में बूढ़ी औरत थी, ठीक है, मतलब कि जो ये काशी यात्रा है पूरी स्टोरी को एक जैसा बनाती, सिग्निफिकेंट करती है। क्यों? क्योंकि इंस्पायर कर रही थी ग्रैंड मदर को उनकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। जैसे कि वो ओल्ड लेडी को नोवेल में पता चला था कि वो अपने डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर सकती है, तो वो समझ गई थी कि सेल्फिशनेस होकर कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने उस लड़की की मदद करी थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी तरीके से जो वो काशी यात्रा है उसने ग्रैंड मदर को लिखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इस तरीके से जो काशी यात्रा है वो ग्रैंड मदर और काशी यात्रा की जो स्टोरी है उस एक दूसरे को कोलैब करती है, एक दूसरे से मिलती है। अब जो ग्रैंड मदर है उनकी जो कन्नड़ लैंग्वेज के अल्फाबेट सीखने की जो उनकी उत्सुकता है, डिजायर है, उससे क्या व्यक्त होता है, क्या दिखता है? तो इससे दिखता है ग्रैंड मदर की डिजायर लर्न करने की कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट करता है उनकी डिटर्मिनेशन, प्यार और फॉर नॉलेज, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के लिए प्यार, एंड विश टू बी इंडिपेंडेंट, और वो चाहती हैं कि वो क्या बने, एक इंडिपेंडेंट महिला बन जाए। उनकी इतनी एज होने के बाद भी वो अपने पास्ट की जो गलती है लैक ऑफ एजुकेशन की, उस चीज को वो एम्पावर करना चाहती है, मतलब खत्म करना चाहती है अपने आप से एंड गेन करना चाहती है सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं वो। ठीक है, किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहती। जो ग्रैंड मदर है उन्होंने नरेटर के फीट टच किए थे, तो ये एक्शन क्या दर्शा रहा है इस लेसन में?
ठीक है। ग्रैंड मदर का ये एक्शन टचिंग द नरेटर फील दिखाता है कि ये दर्शाता है जब उन्होंने पैर छुए थे। क्यों? क्योंकि वो जो टीचर है, कोई भी मतलब ये रिस्पेक्ट दिखा रहा है टाइमलेसली, टीचर्स को जो रिस्पेक्ट दी जाती थी पैर छूने वगैरह एंड ऑल की, एंड लर्निंग और एफर्ट्स ऑफ वर्थ ऑफ ऑनर को दिखाता है। पैर छूना अपने टीचर के एफर्ट्स को दिखाता है और ऑनर को दिखाता है, उनके प्रति ईमानदारी को दिखाता है। ये उनकी ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड एज और जेंडर जो कि पढ़ाई लिखाई में मैटर नहीं करता है और हमें हर किसी की सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये चीज दिखाती है अपने टीचर के प्रति हमारा प्यार और डेडिकेशन। ओके, अब बताओ, एक लाइन दी गई है, उसका क्या मीनिंग है इस स्टोरी के हिसाब से। फॉर ऑफ गुड कोज, एक अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमाइंड है तो कोई भी चीज आपके रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? तो इस लाइन से ये लाइन ये दिखाती है कि जब आप डिटरमाइन हो, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए कंसिस्टेंट हो, आप चाहते हो कि वो चीज आप करें, आपके डिजायर्स है हो उस चीज को अचीव करने के लिए, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा महत्व लगती है, तो वो किसी भी चैलेंज से ओवरकम कर जाता है, जीत जाता है। कोई भी उसकी एज हो, कोई भी उसकी प्रॉब्लम्स हो, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है। ये दिखाता है कि कोई भी एज किसी भी चीज को सीखने में या एजुकेशन को और आगे बढ़ाने में, ये सोशल एक्सपेक्टेशन को ओवरकम करने में और विल पावर एंड कमिटमेंट दिखाने में मदद करता है। आपकी कोई भी एज हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप में सीखने का जुनून है तो आप कोई भी चीजें सीख सकते हो। ये लाइन इस चीज को दर्शाती है। ओके, क्वेश्चन 7 है कि कैसे स्टोरी की जो हाईलाइट है वो ये दिखा रहा है कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको आत्मनिर्भर बनने में, अपने आप को स्वतंत्र करने में, किसी पे डिपेंड ना होने में। अब ये जो लाइन है स्टोरी के हिसाब से दिखाती है कि किस तरीके से जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आत्मनिर्भर बनने में। आप ग्रैंड मदर की इस जर्नी के से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उनको पढ़ना नहीं आता था, वो दूसरे पे डिपेंड रहती थी और वो क्या अपने आप को हेल्पलेस समझती थी, इतना पैसा होने के बावजूद भी। तो लर्न किया उन्होंने लिखना और पढ़ना, जो कि उनको कॉन्फिडेंस देता था, आत्मनिर्भर बनाता था उनको, और एबिलिटी टू एंजॉय नॉलेज ऑफ अवर ओन, मतलब कि अपनी ही चीज को सीखने में मदद करता था, जो कि उन्हें सुख देती थी। ये दिखाता है कि एजुकेशन जो है एक इंसान को किस तरीके से बदल देती है और अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। ओके, तो इस वाले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे, बाकी सारा जो है वो ग्रामर है। ग्रामर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय, टेक केयर।